काया अपने चाचा चाची के पास रहती थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। काया के चाचा तो काया को बेटी की तरह प्रेम करते थे, लेकिन काया की चाची उससे बहुत नफरत करती थी। चाचा व्यापार के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। एक दिन जब चाचा व्यापार के सिलसिले में लंबे समय के लिए घर से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मालती, मैं तो 2 महीनों के लिए रायपुर जा रहा हूँ। मैंने भूपेंद्र के बहनोई के लड़के के लिए काया की शादी के बारे में पूछा था। लड़के वाले इस रविवार को काया को देखने आएंगे। तुम सारा इंतजाम करके रखना, और हाँ, काया को 2-3 जोड़ी अच्छे कपड़े भी जरूर दिला देना। लड़के वालों को हमारे घर किसी भी तरह की कोई कमी दिखनी नहीं चाहिए। चाची ने उस समय तो अपने पति की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका खून खौल गया। मैं तो एक पैसा भी इस लड़की के लिए खर्च नहीं करूंगी। सारी कमाई इसी के ऊपर लुटा देंगे तो हमारे लड़के के लिए भविष्य में क्या बचेगा। रविवार आने ही वाला था। चाची ने ना तो घर पर खाने पीने की कोई चीज मंगाई और ना ही काया को कपड़े दिलाए। आखिर शनिवार वाले दिन काया ने अपनी चाची से कहा, चाची, कल लड़के वाले मुझे देखने आएंगे। मेरे पास इन फटे पुराने सूट सलवारों के अलावा कोई कपड़ा नहीं है। आज आप मुझे एक नया सूट दिला दीजिए। तेरे अम्मा बाप मेरे पास हीरे जवाहरात छोड़कर नहीं गए थे जो मैं तेरे लिए नया सूट लेकर दे दूं। मेरा बेटा संजय बीमार है। डॉक्टर से दवा लाने में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब तू किचन में जा और फटाफट खाना बना। उसके बाद मेरे कपड़े धो, और कपड़े ठीक से साफ नहीं हुए तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। रविवार को जब लड़के वाले आए तो काया फटे पुराने कपड़ों में ही उनके सामने चली गई। छी छी छी, इस गंदी गरीब लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। चलो बेटे, घर चलते हैं। काया को उस दिन बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो रोती हुई नदी के पास गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पिता मर चुके हैं। चाची भी मुझसे नफरत करती हैं। चाचा मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वे हमेशा घर से बाहर रहते हैं। मैं जीकर क्या करूं? मुझे नदी में डूबकर मर जाना चाहिए और हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो जाना चाहिए। काया नदी में कूदकर जान देने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर नदी में डूब रहे एक बैल पर पड़ी। बैल को डूबता देख काया को उस पर दया आ गई। काया दौड़कर कहीं से एक रस्सी लेकर आई। उसने फंदा बनाया और फंदे को बैल के सींग में डालकर बैल को नदी से बाहर खींच लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तुम ना आती तो अब तक मेरे प्राण पखेरु उड़ गए होते। क्या तुम नदी में कूदकर आत्महत्या कर रहे थे? नहीं, मैं आत्महत्या नहीं कर रहा था। दरअसल मेरा मालिक मेरी सहायता से खेतों की जुताई करता था, लेकिन अब मेरे मालिक ने ट्रैक्टर खरीद लिया है, इसलिए मैं अब उसके किसी काम का नहीं रहा। मेरा मालिक मुझे नदी में फेंक कर चला गया, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि उसने मुझे बचाने के लिए तुम्हें भेज दिया। मैं तुम्हें बचाने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ नदी में कूदकर जान देने आई थी। मेरे माता पिता नहीं हैं और मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। मुझे लड़के वाले देखने आए थे और चाची ने मुझे एक जोड़ी नए कपड़े तक नहीं दिलाए। लड़के वाले मेरी बुरी हालत देखकर नाराज होकर चले गए। मुझे नहीं लगता मेरी शादी हो पाएगी। मैं इस तरह कब तक अपनी चाची की गुलामी करती रहूं? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कैसा राज? नदी के उस पार एक बेरी का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे 3 जादुई भगोने गड़े हुए हैं। मैंने अपने लालची मालिक को उन भगोनों के बारे में नहीं बताया, लेकिन तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई भगोनों के बारे में बता रहा हूं। जाओ और उन भगोनों को निकालकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं जंगल में जा रहा हूं। ऐसा कहकर बैल जंगल की तरफ चला गया। काया ने एक नाव का इंतजाम किया और नदी पार करके बेरी के पेड़ के पास चली गई। उसने जब पेड़ के नीचे की मिट्टी हटाई तो उसे 3 चमकते हुए भगोने दिखाई दिए।
काया ने उन भगोनों को बाहर निकाल लिया। उसने जब पहले भगोने को उल्टा किया तो उससे ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगे। दूसरे भगोने को उल्टा किया तो उससे सुंदर सुंदर कपड़े गिरने लगे और तीसरे भगोने को उल्टा करने पर उससे खाने पीने के स्वादिष्ट व्यंजन निकलने लगे। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। खाना, कपड़े, पैसे, तीनों चीजें हैं। काया ने कुछ सोने के सिक्के बेचकर एक सुंदर घर खरीद लिया और उसमें रहने लगी। मेरे जैसे और भी बेघर गरीब लोग होंगे, मुझे उन गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। काया हर रविवार को भंडारा करने लगी, जिसमें वो गरीब लोगों को खाना खिलाने के साथ साथ कपड़े भी दान किया करती थी। होली आने वाली थी। काया की चाची अपने बेटे को कपड़े दिलाकर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि गरीब लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। काया की चाची को लगता है कोई बहुत धनवान व्यक्ति इन गरीबों के लिए कुछ बांट रहा है। जरा मैं भी उस धनवान के दर्शन करती हूँ। चाची लाइन का पीछा करते करते अंत में पहुँची। उसने देखा काया गरीबों को खाना और कपड़े बांट रही है। चाची के सीने पर सांप लौटने लगे। काया कलमुही के पास इतना धन कहाँ से आया कि वो इतना सारा दान कर रही है? चाची एक दिन काया के घर काया से मिलने पहुंची। मुझे माफ कर देना बेटी, जब तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे तो मुझे एक जोड़ी सूट सलवार तुम्हें दिला देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मैं उस समय बड़ी ही तंग हालत में थी। कोई बात नहीं चाची, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाइए। अब तो मैं शादी भी नहीं करना चाहती, गरीबों की सेवा में ही मुझे आनंद आता है। जरा ये बताओ कि रातों रात तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई? मेरी किस्मत एक बैल ने बदली है। उसने मुझे 3 जादुई भगोने दिए। वे रखे हैं भगोने, उनमें से एक भगोने से सोना निकलता है, दूसरे भगोने से कपड़े और तीसरे से भोजन। इन 3 भगोने की वजह से ही मैं गरीब लोगों को दान कर पाती हूँ। अगर ये 3 भगोने मुझे मिल जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगी। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, तब चाची भगोनों को चुराने के लिए काया के घर पहुंच गई। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बैल चुपचाप वहां आ गया, जिसने काया को जादुई भगोनों के बारे में बताया था। बैल ने चाची को अपनी सींगों से उठाकर खूब दूर फेंक दिया। अरे मर गई रे, मेरी टांग टूट गई, संजय के पापा बचाओ। सुनो लालची औरत, काया को अकेला ना समझो। काया ने मेरी जान बचाई थी और अब मैं एक पिता की तरह उसकी रक्षा करता हूँ। काया के घर के आसपास कभी ना आना, वरना तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चाची डर कर भाग गई और फिर कभी उसने काया के घर की तरफ पलटकर नहीं देखा।